तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड को, जो कि वोकैबुलरी याद करने की सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए अपने पहले रूट वर्ड पे चलते हैं। पहला रूट वर्ड है मनी, जिसका जो मौन भी किसी किसी वाक्य में रहता है, शब्द में रहता है, वर्ड में। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए मनी। मनी क्या होता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो कि किसी भी माध्यम होता है किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करने का। यानी जैसे कि हम लोग पैसे से कोई सामान खरीदते हैं और पैसे को देते हैं, तो एक सामान खरीदने का माध्यम होता है मनी। जैसे कि इसका उत्पत्ति देखें तो इट्स कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द रोमन गॉडेस जूनो मोनेटा, हु गार्डेड द टेम्पल्स ऑफ फाइनेंस। जो कि वो जो रोमन है वहाँ के जो गॉड हैं जूनो मोनेटा, जो कि जिनका जो मंदिर है फाइनेंस का मंदिर है, वहाँ से निकला है मनी। नेक्स्ट है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी क्या होता है, तो एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर्स, यानी किसी पिता से मिली हुई विरासत को कहते हैं। नेक्स्ट है मोनेटरी। मोनेटरी का अर्थ होता है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी, पैस्यूनरी, यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी मामला होते हैं उसमें इन्वॉल्विंग उसे कहते हैं मॉनेटरी। नेक्स्ट है मैटर। मैटर यानी कि होता है मदर से रिलेटेड। देखें तो एल्मा मैटर का हो जाएगा अर्थ स्कूल यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यानी कि जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं वह स्कूल। वंस इंटेलेक्चुअल मदर, यानी कि जो एक इंटेलेक्चुअल जो है कि एक मदर का काम किया है। नेक्स्ट है मैट्रीमनी। मैट्रीमनी का अर्थ हो जाएगा द सेरेमनी और सैक्रेमेंट ऑफ मैरिज, यानी कि जो भी सेरेमनी होता है या सैक्रेमेंट होता है किसी भी मैरिज का, शादी वगैरह का, उसे कहते हैं मैट्रीमनी। नेक्स्ट है मैट्रियोनिक का अर्थ हो जाएगा अ नेम फॉर मेड वन द मदर्स नेम। मैट्रियोनेमिक का अर्थ हो जाएगा कि मातृ नाम से जो चलता है, जिससे जैसे कि देखें तो इतिहास में गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी कि गौतमी उनकी माता का नाम रहता है, और जैसे कि गौतम उनकी मौसी का नाम रहता है, तो उसे गौतम बुद्ध होता है और गौतमी पुत्र सतकर्णी होता है। तो इसी प्रकार से इसे ही कहते हैं मैट्रोनेमिक। नेक्स्ट है मैट्रियार्क का अर्थ हो जाएगा द फीमेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, यानी किसी भी समुदाय या फैमिली यानी परिवार की जो महिला अगर मुखिया है तो उसे कहते हैं मैट्रियार्क। नेक्स्ट है मैटरनिटी का हो जाएगा आपका अर्थ मदरहुड, यानी कि मदरहुड को मैटरनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल का अर्थ हो जाएगा मदरली कॉल्स। नेक्स्ट है मैट्रोन का अर्थ हो जाएगा अ मैरिड वुमेन मिडिल एज विथ चिल्ड्रेन हु वुमेन इज स्टेड एंड डिग्निफाइड, यानी कि कोई ऐसी महिला है जो कि उम्र उसका कम से कम बीत गया है आधा, और उसने किसी ऐसे बच्चे से जो है कि माँ बनी है, जो कि अभी हाल ही में उसका जन्म हुआ हो। नेक्स्ट है पेटर का अर्थ हो जाएगा फादर, यानी पेटर रूट वर्ड है फादर का। तो देखें तो पैट्रियोट का अर्थ हो जाएगा वन हु लव्स एंड डिफेंड्स हिज और हर कंट्री, यानी कि पैट्रियोट का हो जाएगा देश प्रेम से रिलेटेड हो जाएगा। पैट्रियोटिक का अर्थ हो जाएगा शोविनिस्ट और नेशनलिस्ट, यानी कि राष्ट्रीय प्रेमी जो होते हैं उसे कहते हैं पैट्रियोटिक।
नेक्स्ट है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का हो जाएगा एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर, जो कि पिता से विरासत में मिली है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है पैट्रियोनेमिक। पैट्रियोनेमिक का अर्थ हो जाएगा अ नेम फॉर्म्ड वन द फादर्स नेम, यानी कि जो पिता के नाम से जिस वंश का नाम चलता है उसे कहते हैं पैट्रियोनेमिक। इसी से रिलेटेड कुछ है कि पैट्रिनिटी। पैट्रिनिटी का हो जाएगा फादरहुड, जैसे कि मदरनिटी का हो गया था मदरहुड। पैट्रियार्क का अर्थ हो जाएगा द मेल हेड ऑफ फैमिली, यानी पैट्रियार्क का अर्थ होता है कोई किसी भी समुदाय या परिवार का जो मेंबर है, सदस्य है, यानी मुखिया है, वह आदमी है, यानी पुरुष है। नेक्स्ट है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का अर्थ हो जाता है किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी कि पिता की हत्या करने को पैट्रिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है पैट्रिशियन। पैट्रिशियन का अर्थ हो जाएगा अरिस्टोक्रेट या ब्लू ब्लड या ऑफ नोबेल ओरिजिन, यानी कि एक अच्छे जो पिता होते हैं उन्हें कहते हैं पैट्रिशियन। नेक्स्ट है आइकॉन। आइकॉन का अर्थ हो जाएगा अ रिलीजियस इमेज। आइकनोलास्ट। आइकनोक्लास्ट का अर्थ हो जाएगा समवन हु स्नीर्स एट कॉन्वीनेंस एंड ट्रेडिशन, मतलब कि एक ऐसा परंपरागत आइडिया हो जो बहुत सदियों से चला आया है, जैसे कि इट डज नॉट ऑफ कोर्स हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियन। नेक्स्ट देखे तो हो जाएगा मेल। मेल का अर्थ होता है बैड से, यानी मेल एक बुरा चीज़ है। मेल वैसे भी शरीर से निकाला जाता है, वो गंदा चीज़ है, और मेल का अर्थ भी बुरा होता है। तो मेलिन। मेलिन का अर्थ हो जाएगा एविल और हार्मफुल और हेटफुल, यानी कि हानिकारक है। मेलिन का अर्थ है हानिकारक है, गंदा है, भद्दा है। मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का अर्थ हो जाएगा कैंसरस। कैंसरस का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, खराब ही होता है, कैंसर से बना है कैंसरस। नेक्स्ट है मेलडिक्शन। मेलडिक्शन का अर्थ हो जाएगा कर्स या इम्प्रेक्शन या बैन या बैड सेइंग, यानी कि श्रापित करना किसी को, उसे कहते हैं मेलडिक्शन, या खराब अपशब्द किसी को बोलना तो मेलडिक्शन कहलाता है। मेलफिसेंट। मेलफिसेंट उसे कहते हैं, जैसे कि देखें तो कॉजिन्स हार्म डूइंग बैडली, यानी कि कोई भी चीज़ जिससे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो उसे कहते हैं मेलिफिसेंट। नेक्स्ट है मेल का ही मेलवोलेंट। मेल एक रूट वर्ड है गंदा का, वोल एक अच्छा इच्छा का जो है कि रूट वर्ड है, तो मेलवोलेंट का हो जाएगा इल डिस्पोज्ड विशिंग बैडली, यानी किसी को जो है कि श्राप करना, किसी के बारे में खराब बातें करना, उसे कहते हैं मेलवोलेंट। मेलड्रोइड का क्या हो जाएगा, देखे तो मेलड्रोइड का हो जाएगा ऑकवर्ड हैविंग अ बैड राइट हैंड, यानी कि यह भी एक खराब ही वर्ड से रिलेटेड है मेलड्रोइड। नेक्स्ट है मेलाइज। मेलाइज का अर्थ हो जाएगा इलनेस, बैडीज, यानी कि खराब बीमारी को कहते हैं मेलाइज। नेक्स्ट है मिलिटरीज। मिलिटरीज का हो जाएगा पर्टिनिंग टू अ फाइटिंग मैन, यानी कि कोई ऐसा आदमी जो कि फाइटिंग के लिए तैयार है, उसे कहते हैं मिलिट्रीज। इसका अर्थ हो जाएगा जैसे कि मिलिटेट। मिलिटेट का अर्थ होता है फाइट अगेंस्ट एक्ट अपॉन, यानी किसी भी कोई भी जो है विरोधी है, वह आपके ऊपर अगर कोई एक्शन करता है तो आप भी उसके प्रति अपना उसका प्रतिकार करते हैं, तो उसे कहते हैं मिलिटेट। नेक्स्ट है मिलिटेंट। मिलिटेंट का अर्थ हो जाएगा बिलिग्रेंट या डिस्पोज टू फाइट, यानी कि कोई अगर आपसे लड़ता है तो आप उसके प्रति आप भी उसके अगेंस्ट जो है कि फाइट करते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री। मिलिट्री तो आप लोग सब जानते हैं, आर्म्ड सर्विस होता है, आर्म्ड सर्विस, यानी कि जो हमारे आर्मी होते हैं, जो नेवी होते हैं, जो एयरफोर्स वाले होते हैं, वो सब मिलिट्री हैं। नेक्स्ट है स्क्राइब। स्क्राइब या स्क्रिप मतलब होता है लिखना,
यानी जिस वर्ड में ही रहेगा इसका कहीं ना कहीं अर्थ लिखने से होगा। जैसे देखें तो स्क्राइबल, स्क्राइबल का अर्थ हो जाएगा राइट केयरलेसली स्क्रॉल, यानी कि जो है कि ध्यान देकर नहीं कोई काम करना, उसे कहते स्क्राइबल। इनस्क्राइब का अर्थ हो जाएगा इनरोल, इनग्रेव, इनक्रेप्ट और ऑटोग्राफ, यानी कि किसी से ऑटोग्राफ लेने को इनस्क्राइब कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का हो जाएगा फॉरबिड और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट द यूज ऑफ एनी फूड और ड्रग डैट माइट प्रूव हार्मफुल टू द पेशेंट, यानी कोई भी ऐसी दवा या खाना को न खाने के लिए कहना, प्रोहिबिट निषेध करना, उसे कहते हैं प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का अर्थ हो जाएगा अपोजिट टू प्रोस्क्राइब, यानी कि इसमें कोई भी बाधित नहीं करता है, निषेध ही नहीं करता है, उसे कहते हैं प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट इसका हो जाएगा स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का हो जाएगा एनी राइटिंग दैट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, यानी किसी भी धार्मिक चीज़ के बारे में लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का अर्थ हो जाएगा समथिंग रिटन बाय हैंड, यानी कोई ऐसी कहानी कल्पना करके किसी भी चीज़ को लिखना, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। तो स्लाइड नहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।